आप लोगों को टच पैड से लैपटॉप को यूज करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो माउस से यूज करते होंगे और वो सोचते होंगे क्यों ये दे दिया टच पैड, उन्हें यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं, फुल देख लेते हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको टच पैड से रिलेटेड सब कुछ बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आप टच पैड में प्रो हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से टच पैड को यूज किया जाता है और कितने टाइप के इसमें जेस्चर होते हैं और उस जेस्चर को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखें किस तरह से अपने टच पैड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फिंगर से। तो सिंगल फिंगर से हम लोग तो जानते हैं बेसिक सा यूज कि इससे हम लोग अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐप पे या आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये है सिंगल फिंगर का सिंपल सा यूज। और अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल फिंगर का दूसरा यूज। जैसे मुझे दिस पीसी को ओपन करना, तो मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये है सिंगल फिंगर का दूसरा यूज। अब मैं इसका तीसरा यूज बताता हूं। अगर आपको माउस की तरह अपने राइट क्लिक को ओपन करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, तो आप अपने टच पैड के नीचे की ओर राइट साइड क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि हम लोग अपने माउस से राइट क्लिक पे करते थे। तो ये है सिंगल फिंगर का यूज। हम लोग चाहे तो अपने टच पैड पे लेफ्ट क्लिक का भी यूज कर सकते हैं प्रेस करके। तो आपको इसमें प्रेस करना पड़ता है अपने टच पैड को। तो ये बेसिक सा यूज था सिंगल फिंगर का। अब मैं बताता हूं आपको सिंगल फिंगर का दूसरा यूज। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नोट पैड को ओपन कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया सब्सक्राइब टू टेक एक्सट्रैक्शन। अब मुझे इसे सिलेक्ट करना, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, तो बहुत ही आसान है। मैं अपने सिंगल फिंगर से इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टैप टैप और यहाँ पे सिलेक्ट कुछ इस तरह से करूंगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे आपके शो भी हो रहा है किस तरह से मैं यहाँ पे अपने फिंगर का यूज़ किया हूँ, टैप टैप एंड सिलेक्ट। तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर जैसे मैं यहाँ पे अपने नोट पैड को ओपन किया हूँ, अब मैं चाहूँ इसे मूव करना, तो कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली इसी तरह से करूँगा, टैप टैप एंड मूव। तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाता है, टैप टैप एंड मूव। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है और आपको बहुत ही आसानी हो जाता है इसे यूज़ करने में। तो ये था पूरा सिंगल फिंगर का यूज़। अब मैं आपको बताता हूं डबल फिंगर का यूज़ क्या क्या है। तो चलिए डबल फिंगर का यूज़ देख लेते हैं। तो डबल फिंगर का यूज़ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपने डबल फिंगर का यूज़ करेंगे स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों ने न्यू लैपटॉप बाय किया है उन्हें पता ही नहीं रहता है कि टच पैड को कैसे यूज़ करती हैं स्क्रॉल करने के लिए। वो यूज़ करती हैं अपने पेज अप एंड पेज डाउन बटन का। तो मैं आपको बताऊँ किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, तो आप अपने डबल फिंगर से स्क्रॉल करेंगे तो सिंपली ये स्क्रॉल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये स्क्रॉल हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कर दें। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ ये डबल फिंगर से। जैसे मान लीजिए मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अगर आपको राइट क्लिक ओपन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें सिंपली अपने डबल फिंगर से एक बार टैप कर लेना है तो हमारा राइट क्लिक वाला सारा ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है, ना ही आपको अपने टच पैड को प्रेस करना पड़ता है और ना ही आपको माउस की जरूरत पड़ती है। सिंपली आप अपने डबल फिंगर को टच करते हैं और यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है। तो इसका मैं एक और यूज दिखलाता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टैप करूंगा डबल फिंगर से और यहाँ पे मुझे कॉपी का ऑप्शन मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं फिर टैप करूंगा डबल फिंगर से और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान हो गया, आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका एक और फीचर दिखलाता हूँ। जैसे कि आप कोई भी फाइल व्यू कर रहे हैं या फिर कोई भी वेब ब्राउजर पे हैं, किसी भी वेबसाइट पे हैं, अगर आपको जूम करना है तो ये कैसे करें, ये भी बहुत ही आसान है। सिंपली आप अपने डबल फिंगर को जूम इन जूम आउट वाला जेस्चर प्रोवाइड करेंगे और ये आपको जूम इन और जूम आउट कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर रहा हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया जूम इन एंड ये हो गया जूम आउट। तो देख सकते हैं कितनी इजीली ये वर्क कर रहा है। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इस डबल फिंगर का। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जितनी भी जेस्चर करेंगे वो बहुत ही स्मूथली काम करेगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने थ्री फिंगर जेस्चर पे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, इस नोट पैड पे हूँ, अब मुझे डेस्कटॉप पे डायरेक्ट जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करूंगा तो इस तरह से मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। अब मैं डेस्कटॉप से उसी ऐप पे जाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आप स्वाइप अप करूंगा तो मैं उसी एप्लीकेशन पे फिर से आ जाऊंगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और यूज़ है। मान लीजिए आप बहुत सारी एप्लीकेशन को एक साथ रन कर रहे हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग विंडो पे आना तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना ये है कि आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन पे हैं तो आपको सिंपली थ्री फिंगर से स्वाइप अप करना है तो आप अपने मल्टीटास्किंग विंडो पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने मल्टीटास्किंग विंडो पे आ चुके हैं। तो ये था मल्टीटास्किंग विंडो पे आना। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐप से आप दूसरे ऐप पे स्विच हो जाएं तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने थ्री फिंगर से लेफ्ट या राइट स्वाइप करेंगे तो आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन के बीच स्विच कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं कुछ इस तरह से। तो मैं आ गया अपने यूट्यूब पे।
मैं आ गया अपने नोटपैड पे, तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और यूज बताता हूं ये थ्री फिंगर का। अगर मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन पे या फिर कहीं पे भी है, आप डेस्कटॉप पे आप अपने विंडोज सर्च को ऑन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको थ्री फिंगर से टैप करना है। तो टैप करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का विंडोज सर्च ऑन हो जाएगा। अब हम लोग को इसे ऑफ करना है, तो सिंपली हम लोग फिर से टैप करेंगे थ्री फिंगर से, तो ये हम लोग का ऑफ हो जाएगा। तो टैप टू ऑन, टैप टू ऑफ। तो चलिए चलते हैं अपने फोर फिंगर के जेस्चर पे। फोर फिंगर के जेस्चर पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है टच पैड से लैपटॉप को यूज करने में। तो चलिए चलते हैं अपने फोर फिंगर जेस्चर पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला फोर फिंगर जेस्चर हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन करने में। तो हम लोग अपने फोर फिंगर से अप करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अप हो रहा है, और डाउन करते हैं तो डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन, कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है। अब रही बात, अगर आप कोई वीडियोस प्ले कर रहे हैं या फिर आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो आप अपने फोर फिंगर जेस्चर से उसे नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियोस को या फिर म्यूजिक को नेक्स्ट करना चाहते हैं तो स्वाइप राइट करेंगे, आप प्रीवियस करना चाहते हैं तो स्वाइप लेफ्ट करेंगे। तो आप इस तरह से अपने म्यूजिक या वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्ले एंड पाउज करना चाहते हैं तो आप फोर फिंगर से अपने टैप करेंगे तो वो प्ले एंड पाउज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फोर फिंगर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा जेस्चर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप अपने जेस्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है उसी में आप कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ खासा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको अपने विंडोज सर्च में आना और यहाँ पे आपको सर्च करना टच पैड। जैसे हम लोग टच पैड सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है टच पैड सेटिंग। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन टच पैड का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये ऑन है। आप इसे मिस्टेक से भी ऑफ ना करें। अगर आपके पास माउस है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करते हैं, अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप अपने टच पैड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप ऑफ ना करें अगर आपके पास माउस नहीं है। और मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखला देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास माउस है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं माउस को प्लग इन करूँ तो ये टच पैड खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसे चाहे तो टिक रहने दे सकते हैं। आप अपने माउस को भी यूज करें और टच पैड को भी यूज कर सकते हैं साथ साथ। अगर आप चाहें अपने जेस्चर को रीसेट करना तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने कर्सर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे अपने टैप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल्स कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से अपने कुछ टैप्स के फीचर्स को डिसेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ और ऐड कर सकते हैं, डिसेबल भले कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग को स्क्रॉल एंड जूम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप लोग को जैसा अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे आता है जेस्चर्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे थ्री फिंगर जेस्चर देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इसे कस्टमाइज करने का। जैसे अगर आप चाहें तो नथिंग पे क्लिक कर देंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप थ्री टैप्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। तो आप इस पर भी जाके अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे फोर फिंगर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रीसेट आपको इसमें पहले से देखने को मिलता है थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर। किसी में आपको फोर फिंगर पहले से डिसेबल रहता है तो आप उसे जाके इनेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहें तो फोर फिंगर को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसी सेटिंग में आके आप अपने टच पैड को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम लोग अपने टच पैड को यूज करके अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें जिन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है टच पैड को यूज करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।